नमस्कार। कोचिंग वाला एप्लीकेशन पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज एक विशेष चर्चा के साथ आपके समक्ष हाजिर होता हूँ, जिसमें अपन ज्योग्राफी का रोल लैब असिस्टेंट एंड वीडियो मेंस दोनों भर्ती परीक्षा में किस टाइप का है और इस पूरे सिलेबस को कैसे पढ़ेंगे और इसके साथ वीडियो मेंस की तैयारी कैसे करें और जो ज्योग्राफी लैब असिस्टेंट की है इसकी तैयारी कैसे करें, ये सभी बिंदु अपन पढ़ेंगे और इसको समझेंगे और कौन कौन सा कंटेंट और कहाँ से और कितना पढ़ें और इस भर्ती के दौर में किस भर्ती परीक्षा की तैयारी करें जो अपने करियर अपॉर्चुनिटी के लिए भी बेहतर हो और अपने खुद के करियर को भी बना सकें। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अपन एक बेहतर डिसीजन तक पहुंचेंगे। तो इस क्लासेस को पूरा देखें और समझें और इसके साथ इस वीडियोस को अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जितना इस चैनल को आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तो आप एक कंपटीशन के माहौल में आएंगे, अधिक लोगों के साथ जुड़ने का मौका मिलेगा और अधिक लोगों का ओपिनियन और अधिक लोगों के व्यूज़ हमें और आपको एक बेहतर कंटेंट और बेहतर नॉलेज के साथ आगे बढ़ाने के लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो अपन सबसे पहले इस वीडियो मेंस की स्कीम को देखते हैं। तो पहली स्लाइड में इस वीडियो मेंस की यानी वीडियो जो ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा है, इसकी जो मुख्य परीक्षा है इसकी पूरी स्कीम दे रखी है। इसमें कुल 160 क्वेश्चन होंगे, 160 क्वेश्चन होंगे, यानी 160 क्वेश्चन होंगे जो 200 नंबर के होंगे। कुल 200 अंक 200 मार्क्स के होंगे और टाइम ड्यूरेशन रहेगी 3 घंटे। ठीक है, ये आपके सामान्य जानकारी में सारी चीज़ें हैं। तो इसमें जो शुरुआत के 2 पोर्शन है यानी भाषा ज्ञान और मैथमेटिक्स, ये दोनों पोर्शन 90 नंबर के हैं, जिसमें भाषा ज्ञान ये आपके दोनों पोर्शन 50 अंक के हैं, 50 नंबर के हैं। और मैथमेटिक्स जो आपके गणित का पोर्शन है वो आपके 40 अंक का है, जिसमें देख लो कि इसमें आपके मैथमेटिक्स के आपके क्वेश्चन आएंगे 32 क्वेश्चन आएंगे। और जो हिंदी का पोर्शन है ये आपका 50 नंबर का रहेगा, जिसमें इंग्लिश के रहेंगे 8 और 8 16 क्वेश्चन रहेंगे। और बाकी के जो क्वेश्चन है 30 नंबर की जो हिंदी है उसमें 24 क्वेश्चन आपके रहेंगे हिंदी के। ये हिंदी और इंग्लिश की बात होगी, जिसमें 24 क्वेश्चन हिंदी के और 16 क्वेश्चन इंग्लिश के और 32 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के। इसके बाद जो तीसरा बिंदु है जो सामान्य ज्ञान का बिंदु है, इसमें दो बिंदु लिख रखे हैं, जिसमें पहला बिंदु होगा वो करंट अफेयर्स का होगा, समसामयिकी का होगा। और दूसरा बिंदु है जो सामान्य विज्ञान और कंप्यूटर और सूचना जो तकनीकी है इससे संबंधित है। तो इसमें दोनों बिंदुओं के करंट अफेयर्स के भी 8 क्वेश्चन और जो दूसरा बिंदु है साइंस का उसके भी 8 क्वेश्चन होंगे। और इसका जो चौथा बिंदु है और काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रख रहा है, जो इसकी ये दो बिंदु है चौथा और पांचवा, जिसमें भूगोल और प्राकृतिक संसाधन और राजस्थान के संदर्भ में जो एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमिकल जो एक्टिविटी है इनसे संबंधित जो दो बिंदु दे रखे हैं आपको चौथा और पांचवा, ये दोनों 30-30 नंबर के हैं, दोनों 30-30 मार्क्स के हैं। इनमें दोनों में 24 और 24 क्वेश्चन आएंगे। और जो अंतिम बिंदु है आपका इतिहास एवं संस्कृति, ये बिंदु भी आपके 24 क्वेश्चन के साथ आपके इस पूरे पेपर में रेज होगा। तो ये टोटल 200 नंबर का 160 क्वेश्चन और 3 घंटे का टाइम ड्यूरेशन रहेगा। ये पूरी एग्ज़ाम स्कीम थी, जिसमें आपके नेगेटिव मार्क्स है, ये सारी चीज़ें और क्वेश्चन मल्टी ऑप्शंस होंगे, ये सारी चीज़ें आपकी जानकारी में है। मैं इससे पहले आपको एक सामान्य बात बताऊं कि इस कम टाइम में यानी लगभग अभी 75 से 80 दिन है वीडियो मेंस का, और इतने ही कम मतलब 70 दिन के आसपास लैब असिस्टेंट का टाइम है। जो अभी जो डेट डिसाइड है इसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस कम टाइम में यानी 75 डेज के इस टाइम ड्यूरेशन में आप अपनी तैयारी को इस कम समय में इतने बड़े कंटेंट को
कैसे बेहतर करें और कैसे स्मार्ट स्टडी करें। तो ये सभी चीज़ें ध्यान में रख करके आपको पढ़ना है। इसमें आपके 2 पोर्शन मैं पढ़ाऊँगा, जिसमें आपका ज्योग्राफी का और जो प्राकृतिक संसाधन है, नेचुरल रिसोर्सेज है, और दूसरा जो टॉपिक है जो राजस्थान के संदर्भ में जो एग्रीकल्चर एंड आर्थिक संसाधन, ये 2 टॉपिक मैं पढ़ाऊँगा। जिसमें मेरे पढ़ाने की जो स्कीम रहेगी, मैं इस स्कीम को आपको बता दूं, जिसमें जो ज्योग्राफी अपन कल से ही शुरू कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले मेरी 4 क्लासेस रहेगी। वो 4 क्लासेस मेरी टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है, जो पिछले एग्ज़ाम में, जो गत एग्ज़ाम जो भी हुए राजस्थान के, जो अधीनस्थ बोर्ड के जो है, अधीनस्थ बोर्ड ही क्यों, क्योंकि अपनी जो भर्ती परीक्षा है ये अधीनस्थ बोर्ड, ये कर्मचारी चयन आयोग ही करवा रहा है। तो इस बोर्ड को, इस कंडक्टिंग जो एजेंसी है, इसको ध्यान में रख कर के ही अपन तैयारी करेंगे। तो सबसे पहला मेरा काम रहेगा कि शुरुआत के जो 4 दिन, यानी कल से ही स्टार्ट कर रहे हैं, शुरुआत के जो 4 दिन है, इसमें अपन सबसे पहले काम करेंगे वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से करेंगे, जिसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं और अपन इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे और इस क्वेश्चन के आंसर कैसे बेहतर किए जा सकते हैं और इसके साथ क्या लॉजिक और क्या कंसेप्ट है, ये रहेंगे। और उसके बाद जो ज्योग्राफी के अपन आगे क्या कौन कौन से बिंदु है वो तो देखेंगे ही, और पहले बिंदु से ही अपनी तैयारी को शुरू करेंगे। तो अपनी पहली क्लास 26 अप्रैल को रहेगी, और इससे पहले जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की जो क्लासेस है वो कल से स्टार्ट हो जाएगी। तो उस क्लासेस को अपन कल से शुरू करेंगे, और उसके बाद अपन ज्योग्राफी की करेंगे। और अपनी पूरी कोशिश रहेगी कि 15 से 20 दिन की टाइम ड्यूरेशन में बेहतर तरीके से इस ज्योग्राफी को कंप्लीट करेंगे। और वीडियो और लैब असिस्टेंट के जो फर्स्ट पेपर है, और कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो लैब असिस्टेंट का जो अभी पहली बार ज्योग्राफी का पोर्शन आ रहा है लैब असिस्टेंट भर्ती परीक्षा में, उस भर्ती परीक्षा से संबंधित भी बिंदु है, तो उस पर भी अपन आगे चलकर चर्चा तो करेंगे ही। इससे पहले मैं ये जो ज्योग्राफी का आपका पोर्शन है इसको करवाऊंगा, और इसके बाद जैसे ही ज्योग्राफी का पोर्शन अपना कंप्लीट हो जाता है, इसके बाद अपना जो दूसरा बिंदु रहेगा वो राजस्थान की आर्थिक संसाधन और जो एग्रीकल्चर है, इस पोर्शन को करेंगे। इसके लिए भी 10 से 12 दिन का जो टाइम ड्यूरेशन है, उस टाइम ड्यूरेशन में अपन एक क्रैश कोर्स के बिहेव से और उसके अकॉर्डिंग ही चलकर इस सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। और मैं पूरे आशा और विश्वास के साथ कहता हूँ कि आपकी तैयारी में ये जो मेरे द्वारा पढ़ाया गया पोर्शन बेहतर तरीके से हेल्प करेगा, और आप इस चीज़ को विश्वास के साथ स्वीकार भी करेंगे। तो ये अपनी पूरी स्कीम है अपने वीडियो मेंस की। और इसके बाद जो दूसरी स्लाइड है, तो इस दूसरी स्लाइड में अपन देखेंगे जो अपना ज्योग्राफी का जो सिलेबस है, इस सिलेबस के अंदर ज्योग्राफी और प्राकृतिक संसाधन 2 बिंदु दे रखे हैं, और जो 30 अंक के हैं, और टोटल 24 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 24 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें सबसे पहला जो बिंदु है, इसी बिंदु से अपन शुरुआत करेंगे। तो संसार के व्यापक भौगोलिक क्षेत्र, महत्वपूर्ण स्थान, नदियाँ, पहाड़ और महाद्वीप, ये पूरी लाइन लिख रखी है। तो इस बिंदु को पढ़ने से पहले अपन ये चीज़ देखेंगे कि ये पूरी चीज़ इतने बेहतर तरीके से करने के लिए अपन पूरा महाद्वीप और महासागर की जो मुख्य बातें हैं, 7 महाद्वीप और 5 महासागरों की जो मुख्य मुख्य बातें हैं, उन सभी बातों को एक अच्छे तरीके से कर लेंगे, और इसके साथ सभी कवर हो जाएंगे, नदियाँ, पहाड़, महत्वपूर्ण स्थान और सभी, यानी 2 बिंदु को अपन लेने के साथ ये बात एकदम बेहतर तरीके से अपनी तैयार हो जाएगी। महाद्वीप और महासागर, ये 2 टॉपिक पढ़ेंगे, और इसके साथ एक कंसेप्ट पढ़ेंगे, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। तो वो अपने महाद्वीप वाले बिंदु जो अलग से दे रखा है, तो इस महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत से संबंधित कुछ कुछ मुख्य मुख्य बातें हैं, वो भी अपन देख लेंगे। और अपना दूसरा बिंदु रहेगा वो भारत का पर्यावरण एवं वन्य जीवन और पारिस्थितिकी, जो इकोलॉजी है, इकोलॉजी से संबंधित, और जो करंट के जो बिंदु है, यानी जो अब वर्तमान में जो ज्वलंत बिंदु है,
वो सभी बिंदु और एनवायरनमेंट जो है इससे संबंधित जो जो बिंदु है वो अपन पढ़ेंगे। और जो अपना तीसरा बिंदु है इसका, ये राजस्थान का भौगोलिक परिदृश्य, जिसमें मौसम, वनस्पति, मिट्टी के प्रकार, भौगोलिक क्षेत्र, मानव संसाधन, और इसके आगे कुछ बिंदु दे रखे हैं जिसमें जनसंख्या की समस्याएं, बेरोजगारी, गरीबी, अकाल एवं सूखा, बढ़ता हुआ रेगिस्तान, राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन, खनिज, खान, वन, भूमि, पानी, पशु संपदा, वन्य जीवन एवं वन संरक्षण, ऊर्जा समस्याएं और ऊर्जा की परंपरागत एवं गैर परंपरागत स्रोत। ये सभी बिंदु अपने ज्योग्राफी के वीडियो मेंस में है, सभी बिंदु है। तो कुछ बिंदु ऐसे हैं जिन्हें केवल आप अपने लेवल पे, अपने स्तर पे भी पढ़ सकते हैं, कुछ समझाने जैसी बातें नहीं होती, और आप भी सोचेंगे कि इन पे वीडियो बनाना एक आपके टाइम खराब जैसा ही काम है, क्योंकि आप सामान्य एक ह्यूमन टेंडेंसी के अकॉर्डिंग देखें, एक सामान्य बुद्धि लब्धि के आधार पर सोचें, तो कुछ ऐसे बिंदु है जैसे अपन अकाल हुआ, सूखा हुआ, जैसे जनसंख्या की समस्या है, रेगिस्तान है, मरुस्थलीकरण है, ऐसे कुछ बिंदु है जिनको अपन सामान्य कॉमन सेंस के आधार पर सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एक सामान्य क्वेश्चन आ गया कि मरुस्थलीकरण के बढ़ने के कारण कौन कौन से, तो अपन सामान्य सोच के आधार पे, वनों की कमी है, अधिक तापमान है, मरुस्थलीय दशा है, समुद्र से दूरी है, ऐसे कुछ ऑप्शंस आएंगे। तो वो सामान्य ऑप्शन आप अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग, जो एक सामान्य तैयारी के लेवल पे एंट्री ही करता है, वो लोग भी इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा। तो ऐसे कुछ बिंदु है जो अपन नहीं पढ़ेंगे, यानी उनसे संबंधित कुछ कंटेंट लेवल पे कुछ काम होगा तो वो अपन ज़रूर करेंगे, और अपना मुख्य जो फोकस रहेगा पढ़ने का वो अपना ज्योग्राफी के संबंधित रहेगा, जो समझने वाले टॉपिक है, और वाकई में क्वेश्चन टफ आते हैं और अधिकांश लोग नहीं कर पाते। वो सभी बिंदु, समझने वाले बिंदु और कंसेप्ट से संबंधित बिंदु, और अपना पूरी तैयारी को और लोगों से बेहतर करवा सके, ऐसे सभी बिंदुओं को समझेंगे। तो ये अपना ज्योग्राफी का पोर्शन है। और इसके बाद जो दूसरा पोर्शन जो मैं पढ़ाऊँगा वो पोर्शन रहेगा अपना इकोनॉमिक्स का। इसमें कुछ ऐसे बिंदु है जो इकोनॉमिक्स के भी हैं और कुछ ज्योग्राफी से रिलेवेंट भी है। तो इन सभी बिंदुओं को अपन एक ही राजस्थान का जो सोर्स है इस इकोनॉमिकल जो एक्टिविटीज़ को पढ़ने के लिए, और एग्रीकल्चर जो सेगमेंट है इसको पढ़ने के लिए, अपने राजस्थान में एक ही और सर्वमान्य और प्रामाणिक जो ऑथेंटिक सोर्स है वो राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे है। और इस सर्वे को एक शॉर्ट और मेरे लेवल पे कंपाइल करके एक बहुत बेहतर तरीके से इस चीज़ को शॉर्ट नोट्स के साथ और बढ़िया तरीके से समझाते हुए, और जो जो बिंदु दे रखे हैं इन सभी बिंदुओं को, आपके पास भी सिलेबस होगा, जो जो वीडियो मेंस की तैयारी कर रहे हैं वो सभी लोग इस वीडियो मेंस के सिलेबस में इस बात को देखें कि ये कौन कौन से बिंदु दे रखे हैं, और ये सभी बिंदु आपके इकोनॉमिकल सर्वे में मिलेंगे। तो ये सर्वे में सारे बिंदु दे रखे हैं, तो इन सभी बिंदुओं को अपन बेहतर तरीके से करेंगे। जैसे ही अपने ज्योग्राफी का सेगमेंट पूरा होगा, देन आफ्टर इस चीज़ को करें। तो जब तक ज्योग्राफी करें तो आपका क्वेश्चन होगा कि आप जब ज्योग्राफी करवाएंगे तो हम साथ साथ इकोनॉमिक्स के सेगमेंट को भी तो करें। तो आप इकोनॉमिक्स के सेगमेंट को करने के लिए राजस्थान का इकोनॉमिकल जो सर्वे है, सर्वे की शॉर्ट्स कॉपी भी मार्केट में बहुत आई है, और यदि आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग यदि कंप्लीट जो इकोनॉमिकल सर्वे है राजस्थान का, जो राजस्थान की आप सिंपल गूगल करेंगे तो भी ये सर्वे राजस्थान की गूगल वेबसाइट से मिल जाएगा। तो इसको डाउनलोड कर लें, इसकी प्रिंट आउट ले लें, और इसके जो जो बिंदु आपके सिलेबस में है इस बिंदु को अंडरलाइन करते हुए उस चीज़ को पढ़ें, और मेरे लेवल पे जो काम होगा वो मैं करूँगा। ठीक है, अपन एक व्यवस्थित तरीके से चलेंगे। और इसके बाद नेक्स्ट अपनी जो है वो अपने लैब असिस्टेंट भर्ती परीक्षा है, इसमें अपन चर्चा करें। इससे पहले मैं कुछ आपको बात बताऊं। अभी ऐसा समय है जिस समय बहुत सारी भर्ती परीक्षाएं, बहुत सारी, यानी सभी भर्ती परीक्षाएं एक साथ आ रही है। जैसे
अभी स्कूल लेक्चरर की भी आने वाली है, असिस्टेंट प्रोफेसर की भी आने वाली है, सेकंड ग्रेड की आ चुकी है, रीट के एप्लीकेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं, सेकंड ग्रेड के भरे जा रहे हैं, लैब असिस्टेंट की ज्योग्राफी का जो पोर्शन है वो आ रहा है, और इसके साथ अपने वीडियो मेंस का है। और ये सभी भर्ती परीक्षाएं एक सामान्य स्टूडेंट जो ज्योग्राफी पीजी होल्डर है या सेकंड ग्रेड की कर रहा है, जिसका वीडियो प्रीलिम्स हो गया, और पहले वो सेकंड ग्रेड की कर रहा था, इससे पहले फर्स्ट ग्रेड की कर रहा था, अब वो थर्ड ग्रेड की करने की सोच रहा है, या सेकंड ग्रेड की करने की सोच रहा है, या वीडियो मेंस की करने की सोच रहा है। ऐसी ऊहापोह की स्थिति में, यानी कन्फ्यूज़न की स्थिति में कि किसकी तैयारी अभी करूं, और अभी 2 महीने इसकी कर लूं और देन आफ्टर उसकी कर लूं, तो मैं सबसे बढ़िया और सटीक आपको चीज़ बताऊं तो आप शुरू से जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, यानी जिस चीज़ के लिए आपने शुरुआत करी है, यानी कोई भी सिलेबस, जैसे आपने फर्स्ट ग्रेड की शुरुआत करी है, तो तकरीबन आपने उस सिलेबस को 80%, 85, 90% उस सिलेबस को कर लिया। तो उस सिलेबस को आप कंटिन्यू रखें, और उसके साथ जो आपके लैब असिस्टेंट का जो ज्योग्राफी का पोर्शन है, उस पोर्शन को ज़रूर आप देख सकते हैं, और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो ज्योग्राफी के केवल पीजी जो स्कूल लेक्चरर की कर रहे हैं, जो पीजी होल्डर है, और ऐसे लोग जो 2 भर्तियों के लिए कॉमनली टकरा रहे हैं, वो लोग तो कर सकते हैं। दूसरे वे लोग जिनकी पीजी नहीं हुई है और जिनकी बीएड भी नहीं हुई है और केवल ग्रेजुएट है और जिनका वीडियो प्रीलिम्स नहीं हुआ है, उनके लिए लैब असिस्टेंट एक बेहतर मौका है। और ज्योग्राफी को 2 से 3 2.5 महीने, जो 3 महीने का जो टाइम है, इसमें बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा जा सकता है और आराम से इस भर्ती परीक्षा को पास किया जा सकता है। ये बात। और दूसरी चीज़ है कि आप जिस भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं उसको एक शिद्दत से और अपने कॉन्फिडेंस के साथ उसको कंटिन्यू रखें। हर नई भर्ती आती रहेगी, आप अप डाउन ग्रेड की तरफ मत देखिए। कोई ग्रेड छोटा नहीं है, कोई ग्रेड बड़ा नहीं है। और एक बार जैसे इस बात को एक सिंपल तरीके से समझें, तो एक बड़ी सी बिल्डिंग पे चढ़ने के लिए, मान लो कि ये एक बड़ी सी बिल्डिंग है, और इस बिल्डिंग पे चढ़ने के लिए सीधा आप जंप लगाएंगे यहाँ तक, तो गिरने की पूरी संभावना है। तो आपको एक बड़ा अचीवमेंट प्राप्त करना है। उस बड़े अचीवमेंट को प्राप्त करने के लिए यदि आप छोटी भर्ती परीक्षा के लिए तैयारी करके एक जंप और देन आफ्टर सेकंड जंप के साथ उस बड़े अचीवमेंट तक पहुंचते हो, तो कोई बुरी बात नहीं, पहुंचा जा सकता है और आसानी भी रहेगी, और एक कॉन्फिडेंस का लेवल जो होगा वो भी अलग टाइप का होगा। तो मेरी यही सलाह रहेगी कि आप जिस भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे लैब असिस्टेंट हो, चाहे वीडियो मेंस हो, वे सभी लोग अपनी तैयारी को शिद्दत से और बढ़िया तरीके से करें, और टाइम को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखें। अपने पास अभी विस्तार से पढ़ने और एक बिंदु को बहुत डीपली पढ़ने का समय नहीं है। वीडियो मेंस को आप एक बिंदु को बहुत डिटेल्ड और बहुत गहराई के साथ पढ़ेंगे तो कम से कम एक बिंदु को पढ़ने के लिए 1.5 से 2 महीने चाहिए, और आपके एग्ज़ाम का जो टाइम ड्यूरेशन है वो 80 डेज है, 75 डेज है, यानी 2.5 महीने का टाइम है। यानी इस हिसाब से तो आपका एक बिंदु भी कंप्लीट नहीं होगा ढंग से, यदि बहुत डीप और डेप्थ के साथ पढ़ें कि मुझे तो बस विशेषज्ञ बनना है, एक्सपर्ट बनना है इस बिंदु का, वो तो पॉसिबल नहीं। तो ये चीज़ नहीं करनी। इस चीज़ को छोड़ के अपने सिलेबस के सभी बिंदुओं को ध्यानपूर्वक, एक एक बिंदु को सरसरी और बहुत ऐसे पढ़ना है कि कोई बिंदु छूटे भी नहीं और घास भी नहीं कटे। इस टाइप से पढ़ना है ताकि अपने सभी बिंदु कवर भी हो जाएंगे और परीक्षा में जो क्वेश्चन आएगा वो भी हो जाएगा। अभी किसी ने सामान्य तरीके से पढ़ा है तो वो परीक्षा में क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लेगा और पास भी हो जाएगा। और कोई ऐसा विद्वान बनने के चक्कर में और अपने खुद को एक्सपर्ट बनाने के चक्कर में किसी बिंदु को लेकर बैठ गया
तो वो एक बिंदु में तो बेहतर कर लेगा, लेकिन सभी सभी बिंदु है उनको बढ़िया नहीं कर पाएगा। तो ये अपनी टोटल बात है। और अपन इसके बाद अपन लैब असिस्टेंट का जो सिलेबस है ज्योग्राफी का, उसको भी देखेंगे, और ज्योग्राफी का जो रोल है उसको भी समझेंगे। और पूरी बात अपन जब मैं ज्योग्राफी पढ़ाऊँगा तो आप बेहतर तरीके से समझ भी पाएंगे कि ज्योग्राफी कैसे समझी जा सकती है और कैसे क्वेश्चन आते हैं और अपने क्वेश्चन कवर हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ये सभी चीज़ें आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगी। तो और एक इसके साथ आप किसी भी प्रकार की निरपेक्ष चीज़ों पे चिंता करनी बंद कर दें। निरपेक्ष कैसे? जो चीज़ें सभी के लिए निरपेक्ष है, सभी के लिए जो निरपेक्ष है, जैसे परीक्षा तिथि, सिलेबस, ऐसे बिंदु। एग्जाम डेट सभी के लिए 9 जुलाई है वीडियो मेंस की, सभी के लिए सेम सिलेबस है। ऐसे निरपेक्ष बिंदु पर चिंता करने की बजाय जो सिलेबस के बिंदु है उनको बेहतर तरीके से करें। जैसे इस तिथि के ऊपर अमीर और गरीब का कोई फर्क नहीं पड़ता। 9 जुलाई डेट गरीब के लिए भी परीक्षा करवाता है और अमीर के लिए भी करवाता है। ये तिथि और ये सिलेबस सभी अंबानी खानदान के किसी कैंडिडेट के लिए भी सेम चीज़ है, और एक सामान्य गरीब परिवार जो झोंपड़ी से आता है उसी के लिए भी ये सेम है। तो इन सभी बिंदु जो निरपेक्ष चीज़ें हैं, जो अपने हाथ की चीज़ें नहीं हैं, इस चीज़ को अपन बेहतर पढ़ सकते हैं, बेहतर समझ सकते हैं, इसके सिवाय चिंता का विषय नहीं है। और इसके सिवाय कोई चिंता कर रहे हैं कि कंप्यूटर हटा दिया, रीजनिंग का पोर्शन जो हम 3 महीने से पढ़ रहे हैं वो हटा दिया, अब क्या करें, रीजनिंग बढ़िया थी हमारी, मैथमेटिक्स थोड़ी ठीक है, और लैंग्वेज जो इंग्लिश का है उसको डिफाइन नहीं किया, इंग्लिश का जो अब 12th लेवल की इंग्लिश दे दी उसको कैसे करेंगे, सेकंड जो बिंदु है उसके पैराग्राफ में क्या पूछेंगे। ये फालतू के क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन के किसी के पास आंसर नहीं है। और आपके पास जितना कंटेंट है इतना ही कंटेंट सभी दूसरे कैंडिडेट्स के पास है। आप इस कंटेंट को बेहतर तरीके से कैसे कर सकते हैं, इस बात पे गौर करें और इस बात को समझें। तो ये है, तो निरपेक्ष चिंताएं छोड़ दें और इस सिलेबस को बढ़िया करें, और हम हमारी पूरी कोशिश करेंगे और संस्थान की तरफ से भी पूरी कोशिश रहेगी कि ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का पोर्शन मैं पढ़ाऊंगा। इसके अलावा जो हिंदी का है, जो इंग्लिश का है, जो करंट अफेयर्स का है, कुछ मैथमेटिक्स के टॉपिक भी है, और कुछ राजस्थान की कल्चर है, आर्ट है, हिस्ट्री है, इन सभी से संबंधित जो जो फैकल्टीज़ हमारे पास अवेलेबल रहेगी वो सभी आपको समय समय पे पढ़ा देंगे और समझा देंगे। इसके साथ आप, एक और क्वेश्चन रहेगा आपका कि हम वीडियो नहीं देखें, और इस वीडियो को देखने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, और कोचिंग किसी ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग में नहीं जा रहे हैं, तो सेल्फ कैसे करें। तो सेल्फ करने के लिए इस इकोनॉमिक्स के पोर्शन के लिए तो मैंने आपको पहले भी बता दिया कि एकमात्र और ऑथेंटिक सोर्स है वो राजस्थान का इकोनॉमिकल सर्वे है। रही बात ज्योग्राफी की, तो लैब असिस्टेंट और इस दोनों के लिए मैं, लैब असिस्टेंट के लिए तो अलग से एक बुक बताऊंगा, वो तो मैं आपको बता ही दूंगा। इसके अलावा दूसरी चीज़ है कि राजस्थान की ज्योग्राफी है, इसके लिए अपने एक बुक चलती है हरिमोहन सक्सेना, एक तो हरिमोहन, ठीक है, एक ये बुक चलती और बढ़िया बुक है। और दूसरी चीज़, अपने जो राजस्थान के बोर्ड है RBSE, राजस्थान बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन की जो बुक्स चलती है, जो जो बिंदु आपके सिलेबस में है वो इन बुक से आप तैयार कर सकते हैं। और अपने वीडियो मेंस की कोई भी गाइड ऐसी उठाइए, चाहे लक्ष्य की हो, चाहे पनोरमा की हो, चाहे राय की हो, चाहे अपने चेटक पब्लिकेशन की हो, चाहे RBD की हो, किसी भी पब्लिकेशन की हो, उसमें ज्योग्राफी का जो पोर्शन आपके राजस्थान का दे रखा है वो आपका ये कवर कर लेगी।
और बहुत अच्छे तरीके से कर लेगी और विश्व का भी कर लेगी। यानी वीडियो मेंस की जो गाइड निकालेंगे वो सभी लोग इन चीज़ों को कवर करेंगे। कोई बुक्स खराब नहीं है और कोई किताब एक्सीलेंट नहीं है, ठीक है। सभी किताबें एक ही पैरामीटर पे लगभग 19-20 मान लो फर्क है, लेकिन सभी बुक्स एक ही पैरामीटर पे रहेगी। और आपके पढ़ने और पढ़ाने का तरीका वेरी कर सकता है। आप बेहतर पढ़ सकते हैं, कोई बेहतर पढ़ा सकता है, केवल ये चीज़ वेरी करेगी। तो ये सभी अपनी ज्ञान की बात कहो, चाहे इस सिलेबस से संबंधित कहो, और कुछ जीवन में ध्यान रखने योग्य बातें कहो, ये सभी बातें थी। इसके बाद अपना जो सिलेबस का जो बिंदु रहेगा वो लैब असिस्टेंट में ज्योग्राफी से संबंधित रहेगा। इसमें जो एग्ज़ाम स्कीम में जो 200 नंबर की ज्योग्राफी है, 200 नंबर की जो ज्योग्राफी है, इसके लिए अभी इस कम टाइम ड्यूरेशन में एक बहुत बेहतरीन बुक है जो वैकल्पिक भूगोल के नाम से चलती है। वैकल्पिक भूगोल, ये संजय सिंह की बुक है। ये इस लैब असिस्टेंट के सिलेबस के सभी बिंदुओं को, यानी टोटल 66 पॉइंट है, बिंदु दे रखे हैं, इन 66 बिंदुओं को बहुत अच्छे तरीके से वो बुक कवर करती। जो वैकल्पिक भूगोल जो है, क्रॉनिकल का पब्लिकेशन आता है, ये पब्लिकेशन संजय सिंह का, ये इन 66 बिंदुओं को बहुत अच्छे तरीके से कवर करता है और लैब असिस्टेंट के सिलेबस के लिए सफिशिएंट और इस कम टाइम ड्यूरेशन के लिए बहुत बेहतरीन बुक है। एकमात्र और रामबाण बुक कहूँगा। और जो लैब असिस्टेंट के एग्ज़ाम स्कीम है, इसमें एक नया बिंदु जोड़ा गया है। ये बिंदु है अपने न्यूनतम जो पर पोर्शन, जैसे फर्स्ट पोर्शन एंड सेकंड पोर्शन, इन दोनों को 40% क्वालिफाई करना ज़रूरी है। यानी ज्योग्राफी 40% आपकी राइट होनी चाहिए। और ज्योग्राफी का जो लैब असिस्टेंट का सिलेबस है, ये एक बहुत बेहतर लेवल का है। जैसे कि इसमें जियोमॉर्फोलॉजी भी है, ओशियनो भी है, क्लाइमेटोलॉजी भी है, इसमें ह्यूमन ज्योग्राफी के भी पार्ट है, सेटलमेंट ज्योग्राफी के भी पार्ट है, कार्टोग्राफी के है, स्टैटिक्स के पार्ट है, ऐसे करके टोटल पॉपुलेशन ज्योग्राफी के हैं। ऐसे करके टोटल 7 से 8 टाइप की ज्योग्राफी जो अपन स्कूल लेक्चरर जैसी भर्ती परीक्षाओं में इसको देखते हैं, तो वही बिंदु लगभग इसमें दे रखे। तो इसके लिए अपने 11th-12th की जो ज्योग्राफी बुक है वो, और 11th-12th की जो प्रैक्टिकल बुक है वो, और यदि वो सभी बुक नहीं पढ़ते हो और आप केवल एक ही बुक लाते हो ज्योग्राफी के पोर्शन के लिए, तो सफिशिएंट बुक होगी और बहुत अच्छे तरीके से इस सिलेबस को कवर करेगी। तो इसके साथ अपन जो सिलेबस के बिंदु दे रखे हैं, तो वो एक बार अपन मोटे मोटे तरीके से देख लेते हैं। इसमें टोटल 66 बिंदु है। ये आप एक बार सिलेबस लेके इसको देखें। मैं आपको एक बार मोटा मोटा एक जनरल आइडिया बता देता हूँ कि आपके पास सिलेबस इस डाउनलोड करेंगे तो इसमें टोटल 66 बिंदु है। अपन इसको अभी पढ़ेंगे और आप सुनेंगे तो देन सो बेटर है कि जो लोग लैब असिस्टेंट की ज्योग्राफी के पोर्शन की तैयारी कर रहे हैं वो सभी लोग इस सिलेबस को डाउनलोड करेंगे और इसको देखेंगे। इसमें जियोमॉर्फोलॉजी, ओशियनो, क्लाइमेटो, ह्यूमन ज्योग्राफी, सेटलमेंट ज्योग्राफी, कार्टोग्राफी, स्टैटिक्स एंड पॉपुलेशन ज्योग्राफी, ऐसे, और इंडियन ज्योग्राफी और राजस्थान ज्योग्राफी से संबंधित बहुत सारे बिंदु हैं। वो सभी बिंदु बहुत अच्छे लेवल से करना है।
जिन लोगों की पीजी नहीं हो रखी है और जो स्कूल लेक्चरर की और कॉलेज लेक्चर की तैयारी नहीं कर रहे हैं और जिनकी 12th में जो ज्योग्राफी रही है, वो सभी लोग इन बिंदुओं को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ें। और कुछ लोग इस लैब असिस्टेंट की ज्योग्राफी के सिलेबस को बहुत बड़ा देख करके और जो स्कूल लेक्चरर के जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको देखकर बहुत डरे हुए। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक इसके साथ बहुत अच्छी और बढ़िया शर्त ये है कि ट्वेल्थ में आपकी ज्योग्राफी होनी चाहिए। यानी 12th लेवल की भर्ती तो है ही, इसके साथ 12th में ज्योग्राफी होनी चाहिए। तो 12th में ज्योग्राफी होने से ज्योग्राफी के जो अधिकांश लोग हैं जो बीएससी करने के बाद एमएससी ज्योग्राफी और जो बढ़िया ढंग से तैयारी कर रहे हैं और जिनकी तैयारी है, तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो बीएससी के होंगे। हालांकि कंपटीशन और सिलेबस बहुत टफ है, लेकिन आपके लिए वो जो संजय सिंह की बुक मैंने बताई वैकल्पिक भूगोल की, वो आपके सिलेबस को बहुत बढ़िया तरीके से कवर करेगी। और मेरे तरफ से जो चीज़ें होगी, जो जो बिंदु जितनी हेल्प हो सकी, जो सबसे पहले मैं वीडियो मेंस का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो पढ़ाऊँगा और आपके जो बिंदु कवर होंगे वो सभी बिंदु करवाऊँगा। और उसके बाद यदि इनमें से कुछ बिंदु है जो इम्पोर्टेंट है और इजीली समझ में नहीं आते, वो सभी बिंदु मैं आपको कवर करवाऊँगा। इसी के साथ आज की मैं मेरी चर्चा समाप्त करता हूँ और इस वीडियो को अच्छे तरीके से समझें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।